व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं बायो एक्सपर्ट आनंद सर चैनल पे। मैं आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं जिसका नाम है कैप्सूल। आपने इस चैनल पे पहले भी डोजेस फॉर्म से रिलेटेड और फार्माकोपिया से रिलेटेड वीडियोस को देखा होगा, पर आप में से किसी ने उस पर रिप्लाई नहीं करा कि आपने ना ये पूछा कि इसमें ये प्रॉब्लम आई सर, इसमें ये प्रॉब्लम आई। किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझे पर्सनली जानते भी हैं, तो वो मेरे फ़ोन नंबर पे या फिर ग्रुप पे क्वेश्चन ज़रूर पुट अप करें इस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई भी टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है इनसे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन ज़रूर पूछें। आपके लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। कृपया करके पढ़ाई पे ध्यान दें। जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा, यूनिवर्सिटी आपको फाइनल एग्ज़ाम्स की डेट दे देगी, फिर आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा रिवीजन करने के लिए। तो अभी जो आपके प्रॉब्लम्स है, अभी जो आपकी चीज़ है, वो आप मेरे से पूछें, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। एनी हाउ एनी कॉस्ट आपको चीज़ें बिल्कुल सही डिटेल्स में प्रोवाइड कर। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कैप्सूल्स। कि कैप्सूल्स होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं, किस किस टाइप के कैप्सूल्स होते हैं, हार्ड सॉफ्ट, क्या अंतर है, कैसे हम वेरीज कर सकते हैं उनको। हमारा टॉपिक है कैप्सूल। कैप्सूल सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं। ये ड्रग सब्सटेंस को अपने सॉफ्ट या हार्ड सेल के अंदर बंद रखते हैं और ये जिलेटिन के बने होते हैं। इनके मुख्य तरीके से दो प्रकार के कैप्सूल होते हैं। पहला हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, दूसरा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। अब कैप्सूल के एडवांटेज क्या है। कैप्सूल टेस्टलेस, ऑर्डरलेस और आसानी से शरीर में एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं। ये ड्रग के पाउडरों के कॉम्बिनेशंस होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। जिन ड्रग का कड़वा टेस्ट होता है, मतलब महक अच्छी नहीं आती, मतलब वो टेस्ट में कड़वी होती है, तो इनके शेल में हम बंद करके एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इनका एक्शन क्विक होता है और ये कन्वीनियंट होते हैं। ठीक है, आसानी से हम इकोनॉमिकली ले सकते हैं और इनका ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है और आसानी से कैरी कर सकते हैं। ये है एडवांटेज ऑफ कैप्सूल। आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ द कैप्सूल के ऊपर। तो कैप्सूल हाइग्रोस्कोपिक ड्रग को फिल नहीं कर सकते क्योंकि वो सूटेबल नहीं होती। क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक ड्रग का मतलब होता है जो ड्रग अपने चारों तरफ से मॉइस्चर को खींचे। तो अगर वो कैप्सूल में प्रेजेंट मॉइस्चर को खींच लेगी तो कैप्सूल का जो सेल है वो काफ़ी कड़वा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सटकने में यानी निगलने में परेशानी देगा। दूसरा जो डिसएडवांटेज है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि इससे पहले हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड ड्रग को इसके अंदर भर देते हैं तो ये पेट में जाके इरिटेशन कॉज करेगा। अब हम बात करते हैं कैप्सूल के साइज़ की। कैप्सूल 8 प्रकार में आते हैं, जिसमें 65 mg से लेकर 1 ग्राम तक ड्रग को डाला जा सकता है। इनका साइज़ शुरू होता है 000 यानी 000 से लेके 5 तक, जो कि ऐसे है 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इन साइजेस में कैप्सूल अवेलेबल होते हैं। हम अब जो बात करते हैं वो बात करते हैं जिलेटिन की। जिलेटिन एक हेट्रोजेनस प्रोडक्ट है जो कि एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके सोर्स क्या होते हैं जिलेटिन के एक्सट्रैक्शन के? एनिमल बोन्स और पोर्क स्किन। अब जिलेटिन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम टाइप ए, टाइप बी जिलेटिन कहते हैं। टाइप ए जिलेटिन का सोर्स होता है पोर्क स्किन। जब टाइप ए जिलेटिन को निकालने के लिए हम ऐसे पोर्क स्किन को एसिड से ट्रीट करते हैं तो टाइप ए जिलेटिन हमको मिलता है। इसका pH 9 होता है।
टाइप बी जिलेटिन एनिमल बोन से निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, एनिमल बोन से निकाला जाता है और जो कि ट्रीट करा जाता है एल्कलाइन से यानी बेस से, और इसका पीएच होता है 4.7। अब हमारा जो जिलेटिन का प्रोसेस है वो बेसिकली 2 में है, क्योंकि हमें टाइप ए टाइप बी पढ़ा है, तो हम 2 ही प्रकार की बात करेंगे, जो कि बोन से होता है या फिर प्रॉक स्किन से होता है। अब बोन्स की बात करेंगे तो हम बोन्स को इकट्ठा करेंगे, 5% एक्सियल में 10 से 15 दिन के लिए भिगा देंगे, जिसकी वजह से उसका कैल्शियम जो नेचर होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, वो हट जाएगा। अब इसे लाइम में 10% के लिए डालेंगे, 10% लाइम में डालेंगे 4 से लेके 8 हफ्तों के लिए, जिसका लिम इससे हट जाएगा। फिर इसका पीएच एडजस्ट कर देंगे, मतलब पीएच को मेंटेन कर देंगे। फिर इसे डालेंगे गर्म पानी में, जिससे जो भी चीज़ें हैं जो पीएच एडजस्टमेंट में वो रिमूव हो जाए। फिर फिल्टर कर लेंगे और वैक्यूम में इसे सुखा लेंगे। जब ये सूख के ठंडा हो जाएगा तो ठंडा करके इन्हें हम फिर चक्की में डाल के इनका पाउडर बना लेंगे। अब पोर्क स्किन को भी ऐसे ही करते हैं। पोर्क स्किन में क्या करते हैं, पोर्क स्किन को डालते हैं, उसे धोते हैं, किससे, यानी एसिड से धोई जाती हैं। 1 से 15% एक्सीएल होता है और 10 से 30 घंटे के लिए रखी जाती है। अब उसमें से एसिड रिमूव कर दिया जाता है, फिर इसे गर्म पानी से ट्रीट करा जाता है, फिल्टर करा जाता है, फिर वैक्यूम के कॉन्सेंट्रेशन में वैक्यूम में रखा जाएगा, ठंडा किया जाएगा, जिसकी वजह से ठंडे होने की वजह से ये सॉलिड हो जाएगी। फिर एयर ड्राई करेंगे और इन्हें फिर पीस देंगे। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल की बात करती हैं तो ये 6 स्टेप में पूरी करी जाती है, जिसमें इसमें इन्वॉल्व 6 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है डिपिंग, दूसरा स्पिनिंग, तीसरा ड्राइंग, फोर्थ स्ट्रिपिंग, फिफ्थ ट्रिमिंग या जॉइनिंग और सिक्स्थ पॉलिशिंग। डिपिंग क्या होती है? डिपिंग में 2 स्टेनलेस स्टील के पेयर लिए जाते हैं, जिसमें पिन्स लगी होती हैं, जो कि सॉल्यूशन में डिप कर दिए जाते हैं, और जिसकी वजह से उन पिन्स की वजह से कैप ऑफ बॉडीज का कैविटी में बनती है। मतलब एक कैविटी होती है, उसमें सॉल्यूशन को फिल कर दिया जाता है और ऊपर से एक पिन्स कंटेनिंग स्लैब को उसके ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है, अब वो जब मोल्ड की तरह उसमें मोल्ड फॉर्म हो जाएगा, मतलब उसमें खांचा बन जाएगा कैप्सूल का, उसमें कैप और बॉडी दोनों बनाई जाती है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 500 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया जाता है। अब स्पिनिंग में क्या होता है, जब हम लोग स्पिन करते हैं, मतलब घुमाते हैं, जिसकी वजह से उन पे यूनिफॉर्म, मतलब एक समानांतर रूप से जो जिलेटिन होता है वो पिंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इस वजह से हम उससे प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। ड्राइंग सबको जानता है। ड्राइंग क्या होता है कि ये ठंडी एयर का ही ब्लास्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जिलेटिन ठंडा होके वो हार्ड शेल में बदल जाए। स्ट्रिपिंग कुछ नहीं है, उस पिन से कैप्सूलों को निकालना, यानी बॉडी और कैप को निकालने की प्रक्रिया को हम स्ट्रिपिंग कहते हैं। ट्रिमिंग एंड जॉइनिंग जो वर्ड आता है वो जब हम उस निकाल लेते हैं कैप्सूल को कैविटी में से, तो उसकी कटिंग करी जाती है। जो अनवांटेड कैप्सूल होता है उसको ऊपर से हटाया जाता है, फिर उसे जोड़ा जाता है, वो ट्रिमिंग और जॉइनिंग में आएगा। अब आते हैं पॉलिशिंग पे। पॉलिशिंग तीन तरीके से होते हैं। पेन पॉलिशिंग, जिसमें एक पेन में हम कैप्सूलों को इकट्ठा कर देते हैं, यानी बॉडी और कैप को इकट्ठा कर देते हैं और डस्ट और पॉलिश में डाल देते हैं, वो घूम के उसे पॉलिश कर देता है। क्लॉथ डस्टिंग, कपड़े से रब करके, यानी क्लॉथ से रब करके उसकी पॉलिशिंग हो सकती है, और ब्रश के थ्रू उसकी पॉलिशिंग हो सकती है। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ दी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। जब हम बड़े स्केल स्मॉल स्केल में जिलेटिन के कैप्सूल को डिवाइड करते हैं तो फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि फिलिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द कैप्सूल, जिसमें फिलिंग ऑफ द कैप्सूल सेल और
कैप्सूल सीलिंग, क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग आता है। डेवलपमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्मुलेशन में हम लोग पहले फॉर्मुलेशन को डेवलप करेंगे, हम क्या चीज़ उसमें डालना चाहते हैं। तो डाइल्यूएंट्स में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो लैक्टोज और माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टार्च यूज़ कर सकते हैं। डिसइंटीग्रेंट यानी जो चीज़ें तोड़ती हैं उसमें हम लोग सोडियम स्टार्च को यूज़ कर सकते हैं। ग्लाइकेंड ये मतलब जो कैप्सूल को ग्लाइड कराएंगे यानी लुब्रिकेट करेंगे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं या फिर मैग्नीशियम स्टीरेट को यूज़ कर सकते हैं। और वेटिंग एजेंट में SLS को यूज़ कर सकते हैं। फिलिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन मतलब हम जिलेटिन कैप्सूल की फिलिंग कैसे करते हैं, तो ये बेसिकली 3 तरीके से हम कर सकते हैं। हैंड ऑपरेटिंग मेथड जिसमें हम हाथों का यूज़ करें। सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल डिवाइस, सेमी ऑटोमेटिक जिसमें ह्यूमंस का भी इन्वॉल्वमेंट हो और मशीन ऑटोमेटिकली वर्क भी करे। और एक आती है ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन, जिसमें ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मशीन अपना आप ही फिलिंग करती है। हैंड ऑपरेटिंग जो मशीन होती है उसमें आपका बेड होता है, उसमें 200 से 300 होल्स होते हैं। हर ट्रे में 200 से 300 होल्स के अंदर कैप्सूल लोड करे जा सकते हैं, जिसमें सीलिंग ऑफ प्लेट होती है। रबर टॉप मतलब उसके टॉप में रबर का वो लगा होगा, लेवलर लगा होगा और कैंप हैंडलर लगा होगा, जैसे कि ये फोटोज़ में दिख रहा है हमें। जो पहली फ़ोटोज़ है वो मतलब हैंड मशीन की है, मतलब हाथों से। दूसरी फ़ोटो सेमी ऑटोमेटिक और तीसरी फ़ोटो जो है ये है ऑटोमेटिक मशीन की। इनसे जो कैप्सूल की फिलिंग है वो ऐसे होते हैं जिसमें ग्रैन्यूल्स भी हम फिल कर सकते हैं, पाउडर्स भी फिल कर सकते हैं और चाहें तो टैबलेट भी फिल कर सकते हैं। अब जिसकी बात आती है वो दूसरे टाइप का कैप्सूल है जिसका नाम है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। पहला जो कैप्सूल था वो था हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, अब जो बात आ रही है वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। आइए जानते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते क्या हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एक पीस का कैप्सूल होता है, ना इसमें बॉडी होती है ना कैप होती है, ये एक ही बॉडी में बना हुआ 1 पीस, यानी हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते। उस टाइप के कैप्सूल को हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर हमारे लिक्विड भी हो सकते हैं, सस्पेंशंस भी रख सकते हैं या फिर सेमी सॉलिड्स भी रख सकते हैं। जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का मेनली बनने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हमारा जिलेटिन, मेन चीज़ तो जिलेटिन है। फिर उसके बाद प्लास्टिसाइजर जो उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो दब सकता है, मुड़ सकता है आराम से। प्रिजर्वेटिव्स, कलर, ओपेसिटिंग एजेंट्स मतलब आर पार देखने वाले, फ्लेवर और सुगरिंग एजेंट्स वगैरह, इन सब में हम इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। इनके जैसे कि मेरी फ़ोटोज़ में दिखाया है कि अलग अलग प्रकार के कैप्सूल्स हम सॉफ्ट में बना सकते हैं, जैसे राउंड बनते हैं, ओवल बनते हैं। ये सब कुछ आपको राइट साइड की स्क्रीन में हर टाइप के सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल दिख रहे होंगे, जिसमें हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में राउंड, ओवेस, ट्यूब टाइप के भी कैप्सूल्स आते हैं। अब बात आती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, जिसमें कि पहली चीज़ है कंपोजिशन ऑफ सेल, कि उसकी सेल को कैसे डेवलप करें। तो उसकी सेल को डेवलप करने के लिए हमारा जो बेसिक एम है वो है जिलेटिन। जिलेटिन होना चाहिए जिसमें हमें प्लास्टिसाइज़र ऐड करना है, जिसकी वजह से वो उसमें लचीलापन यानी सॉफ्ट नेचर आएगा। इसमें हम रेशियो जो मेंटेन होता है वो ड्राई प्लास्टिसाइज़र और ड्राई जिलेटिन के बीच में होता है, कि वो ना तो ज़्यादा हार्ड हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो कि वो कोई शेप ना ले पाए।
ठीक है, जिसकी हम जो वेरी करता है, जो इसकी कंटेनिंग है, जो हार्डनेस है और सेल की, वो वेरी करेगी 0.3 से लेकर 1.0 तक। और जो सॉफ्टनेस भी है वो भी वेरी करेगी 1 से लेकर 1.8 तक, कि वेरी सॉफ्ट 1.8 तक जाएगा। और जो सही तरीके की हार्डनेस वो आनी चाहिए कि वो 1 तक आनी चाहिए, और जो हार्डनेस होनी चाहिए वो 1.3 से लेके 1 तक होनी चाहिए। इसमें जो हम ऐड करते हैं वो 5% शुगर यानी चीनी को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से ये चबाने लायक भी बन सकते हैं। ठीक है जी। तो अब जो मॉइस्चर की जो रेंज होती है, जो इसमें हमें मॉइस्चर रखा, एक तो पहली बात ये सॉफ्ट है तो मॉइस्चर भी होगा, तो वो 6 से 10% इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। अब बात आती है फॉर्मुलेशन में। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में हम लोग लिक्विड को इंट्रैप करते हैं इन प्लेस ऑफ पाउडर। इनमें हम पाउडर की जगह लिक्विड को भरते हैं, जैसे पोदीन हरा के हमारे जो कैप्सूल टाइप की या गोली टाइप की आती हैं गोल को, वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में आती हैं। अब इसका दूसरा जो फ़ायदा है, जो मटेरियल इसमें फॉर्मुलेशन में यूज़ कर रहे हैं, वो स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ कैप्सूल कंटेनिंग द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब इसमें जो मटेरियल होगा इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी अपनी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी पे रहेगा, और थेरेपेटिक इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होगी, और मैन्युफैक्चरिंग में भी सस्ता होगा। दूसरी बात जो है वो, अब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में कोई दवाई पे एडवर्स इफेक्ट नहीं हो पाएगा उसकी दीवारों के, यानी जिलेटिन की वॉल्स की वजह से उस पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता, और ये पानी में भी घुलने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है जी। और इनकी जो पीएच, जो ये लिक्विड जो इनके अंदर भरा जा सकता है, वो 2.5 से लेकर 7.5 तक रख सकते हैं। अब जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है वो 3 मेथड से करी जाती है। पहले जो मेथड आता है वो प्लेट प्रोसेस, दूसरा जो है रोटेटरी डाइस प्रोसेस, और तीसरा है रेपोरेटिंग डिस्क या रेपोरेटिंग डाई। अब हम बात करते हैं प्लेट प्रोसेस में क्या प्रक्रिया होती है। इसमें जिलेटिन की एक शीट ली जाती है, जो कि एक होल यानी जिस डिस्क में छेद होते हैं उस पर रख दी जाती है, उस पर बिछा दी जाती। फिर इसमें वैक्यूम क्रिएट करा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉकेट्स बन जाती हैं, मतलब उसमें जगह बन जाती। उसमें हम लोग अपना लिक्विड या पेस्ट उसमें भरते हैं, फिर एक और शीट ऊपर से लगाते हैं, और इन्हें सैंडविच की तरह, जैसे सैंडविच को प्रेस करते हैं, दोनों शीटों को प्रेस करके हम लोग इन्हें कैप्सूल रूप में फॉर्म कर देते हैं, और फिर इनको काट लेते हैं। अब बात आती है रोटेटरी डाइस प्रेस के बारे में। ये मशीन हमें सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को प्रिपरेशन करने में यानी प्रिपेयर करने में आसानी प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाए जाते हैं, फिर उसी दौरान में उसमें मेडिकामेंट यानी दवाई या लिक्विड उसमें भर दिया जाता है। इसमें 2 हॉपर होते हैं, मतलब हॉपर का मतलब जो कि दवाई की चीज़ों को कंटेन करेंगे या फिर मेडिसिनल पार्ट को या फिर जिलेटिन को लिक्विड फॉर्म में कंटेन करेंगे, और दूसरे 2 डाइस मिलेंगी जो कि उसे उस टाइम पे जैसी मेडिकामेंट आए उसको वैसी सील करने का काम करें। ठीक है। तो फिर इसमें लिक्विड एक हॉपर में भरा जाएगा, दूसरे में मेडिकामेंट वाला लिक्विड भरा जाएगा दूसरे हॉपर में। हॉपर वो चीज़ है जिसमें ये लिक्विड कंटेन करेंगे। ठीक है जी। फिर 2 रोटेटिंग डाइस होंगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही होंगी, और जिसमें लिक्विड जिलेटिन यानी एक हॉपर से लिक्विड जिलेटिन की शीट आ रही होगी, वो दूसरे एक से आ रहा होगा अब हमारा मेडिकामेंट, और वो दोनों सील कर रहे होंगे, मतलब उसमें लिक्विड भरता जा रहा होगा, वो सील होते जा रहे होंगे। फिर आपका जो सीलिंग जो होती जाती है वो कंटिन्यूस रिबन में बनती जाती है, फिर उसकी ट्रिमिंग होती है यानी उसकी कटिंग करते हैं हम लोग। तो हाफ
अलग हो जाती है, हाफ अलग हो जाती हैं। जो हमें चीज़ चाहिए होती है जैसे वो के सॉफ्ट वाले कैप्सूल्स होते हैं वो इस प्रोसेस के थ्रू हमारा बन जाते हैं। इसमें हमारा हीट और प्रेशर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगली जो इमेज स्लाइड में आप देखेंगे वो रोटेटरी डाइस मशीन की आप लोग इमेज देखेंगे कि वो होती कैसी है। इसमें हम लोगों देख सकते हैं पहले एक जिलेटिन टैंक है जो कि एक स्प्रेड बॉक्स में जाता है जहाँ पे उसे कूलिंग ड्रम पे मिलते हैं जो कि शीट रूप में ले लेता है, और दूसरे में हमारा जो हॉपर है उसमें प्रोडक्ट मटेरियल टैंक है जिसमें मेडिकामेंट भरा हुआ है। अब ये साथ दोनों सीट दोनों रोलर्स पे आ रही है और साथ ही साथ नीचे हमारे लिक्विड इसमें पैक होता हुआ जा रहा है। और आप ध्यान से देखेंगे नीचे की तरफ जो कि कन्वेयर बेल्ट पे है हमें छोटे छोटे कैप्सूल टाइप के जो कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स हैं हमें वो मिल जाते हैं इन दी लास्ट। अब हम चेक करते हैं कि हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या होता है। पहले बात करते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की। तो इसमें दो पीसेस मिलते हैं जिसमें कि लार्ज जो पार्ट होता है उसे हम बॉडी बोलते हैं और शॉर्ट जो पार्ट होता है उसे कैप बोलते हैं। बल्कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में ये एक सिंगल पीस का पीस होता है जिसे हम क्लोज कर देते हैं। मतलब इसमें कोई ना अपर पार्ट है ना कोई लोअर पार्ट है, ना ये इसमें बॉडी है ना कैप है। ये बस एक सिंगल यूनिफॉर्म शेल है जिसमें हमारा मेडिकामेंट भरा हुआ है। दूसरा कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, यानी ये सिलेंडर की तरह दिखते हैं। और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल राउंड होते हैं, ट्यूब शेप में मिलते हैं जैसे हमारी निवोइंग, जैसे पोदीन हरा की गोली। और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के हमारे एग्जाम्पल हो गए बी कॉम्प्लेक्स। थर्ड जो पॉइंट आता है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में हम पाउडर, पेटलेट्स इन सब को इंट्रैप कर सकते हैं, पर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में हम लिक्विड या सेमी सॉलिड को इसमें भरते हैं। चौथा जो पॉइंट है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल वो कठोर फॉर्म में होते हैं यानी टाइट फॉर्म में होते हैं, बल्कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को हम आराम से मोड़ सकते हैं, सॉफ्ट होते हैं ये नेचर में। जो बाद में जो पॉइंट आता है कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, जो पांचवा पॉइंट है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में हम जो प्रक्रिया होती है सीलिंग फिलिंग की वो मशीन के द्वारा करी जाती है। पर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जब सीलिंग हो जाती है तो हमें इस बार उसे चेक करके देखना होता है कि उसके रफ हैंडलिंग में उससे मेडिकामेंट बाहर तो नहीं आ रहा है। ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में चेक करते हैं। अब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की 8 अलग अलग टाइप्स होते हैं जो कि अवेलेबल है, यानी जो कि लिखे हुए हैं, पर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के कोई स्पेसिफिक टाइप्स नहीं होते, ये ऐसी की ऐसी अवेलेबल है। आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बिफोर साइनिंग आउट आई मस्ट से पढ़ाई करें, फोकस करें, एग्ज़ाम्स नियर बाई हैं, और मेरे इस चैनल को और मेरे इस सपोर्ट को इंक्रीज़ करें, मेरे को बढ़ावा दें, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकूं। नाउ साइनिंग आउट। जय भारत, जय किसान।